Hi, so very good evening to all of you. Today I will be discussing about UPSC prelims examination. This is the specific phase where more than 10 to 12 lakh students are going to apply next year and very few, approx 1.2% are the one who are going to write mains. और ऐसा क्या होता है कुछ लोगों के साथ कि वो हर साल मेंस लिख लेते हैं और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसी फेज में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं. There are some specific things which are responsible for it. I have given 6 attempts in civil services. I was able to clear all the prelims examination. And this happened because I was following a specific skill which I used to call Unique Success Plan, a USP, which is going to help you in the final exam. We launched this program last year and many students were able to use it and eventually were able to give mains examination. So that's why we are going to start with this again one more time. But this time around, we're going to make it so elaborate that those who are having even very weak fundamentals can also clear the examination. Let us start the whole process. What is this USP all about? But before knowing about this program, I want all of you to understand why some of the students are not able to clear prelims even after working very well for many years. उसकी कुछ स्पेसिफिक 4 से 5 वजह है. पहला वजह है ब्लाइंडली फॉलोइंग द मार्केट ट्रेंड्स. क्या होता है ना, कोई कहता है कि ये पढ़ लो, है ना, 100 टेस्ट वाली एक नई टेस्ट सीरीज आई है, इस बार ये कर लेते हैं, इस बार वो कर लेते हैं. तो अनलेस यू आर इंटरनली वेरी मच स्ट्रॉन्गर, यू आर बाउंड टू गोइंग टू फॉल फॉर ऑल दिस. एंड व्हाट विल हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, यू विल ओनली फोकस ऑन क्वांटिटी. क्वालिटी पे फोकस ही नहीं कर पाओगे. हर बार आप अपने नोट्स चेंज कर देते हो. तो ये सब चीज़ें करके कैसे कोई अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है. सिमिलरली इसी का कोरोलरी है सेकंड चीज, नॉट अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ एग्जाम. कभी कभार ऐसा पढ़ना लग जाओगे कि पीएचडी लेवल का होगा, कभी कभार सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के चले जाओगे हिस्ट्री में, कैसा लगेगा कि हिस्ट्री पढ़ के पास हो जाते हैं, ये तो किसी ने टॉपर ने बताया था. ऐसे नहीं चलता है. दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम दैट आई कैन सी which is very much responsible why students are not able to pass prelims. Number 3, रीडिंग ओनली व्हाट इज इजी एंड इंटरेस्टिंग. ये एक लव एंड हेट रिलेशनशिप की तरह है. जो चीज़ आप प्यार करते हो उसको आप बार बार पढ़ते हो. लक्ष्मीकांत उठाया, पहले 4 चैप्टर पढ़ लिए, खुश होके बंद किया, नेक्स्ट डे अब कुछ नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या करना है. तो हर बार आप वहाँ से ही स्टार्ट करते हो जहाँ आप अच्छे हो, जो आप पसंद करते हो. हर बार आप हिस्ट्री तो नहीं स्टार्ट करते, एनवायरमेंट तो नहीं पढ़ाई करते आप हर बार. नेक्स्ट, इग्नोरिंग द सब्जेक्ट स्पेसिफिक अप्रोच. हर सब्जेक्ट में एक अप्रोच होती है. कितना आप परसेंटेज करेक्ट कर सकते हो क्वेश्चंस को, कितना उसके लिए एफर्ट डालना चाहिए, कौन से सोर्सेज पढ़ना चाहिए और किस तरीके से हमें उसको निखारना चाहिए, ये भी नहीं कर पाते. लक्ष्मीकांत पढ़ते पढ़ते रह गए, फिर भी पॉलिटी में मार्क्स नहीं आ रहे हैं लास्ट में. क्यों? बिकॉज यूपीएससी हैज चेंज्ड द पैटर्न. Subject specifically, you have to realize that the basic concept of polity have become more important than just some certain facts. And finally, not looking at the previous year questions. I'm not saying from just at the shallow level, I'm saying at the analysis level, जहाँ पे आप एक एक क्वेश्चन से समझ रहे हो कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए कोई एक एक टॉपिक. सी डी एस, सी ए पी एफ, हर किसी को देख के आपको ये चीज़ समझनी चाहिए थी. यही एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर लैक ऑफ सक्सेस इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. और इसी को ही समझ के आई हैव बीन एबल टू डिजाइन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम दैट वी ऑफन कॉल यूएसपी. यूएसपी बिकॉज इसमें हम एक लेवल की यूनिफॉर्मिटी लेके आएंगे कि यार आपके कम से कम जितने सब्जेक्ट्स हैं एक लेवल पे आप आ जाओ. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक में 2 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं आउट ऑफ 10, एक में आपके 8 हो रहे हैं, परेशान होके बैठे हो. Unique at the same time, its approach is very very unique. We will focus on each and every aspect of the syllabus. Systematic strategy, this is very very important. क्या उम्मीद लगा के रखनी है किस सब्जेक्ट से, ये आपकी स्ट्रेटजी के बेसिस पे क्लियर हो जाना चाहिए कि इस सब्जेक्ट से 50% भी आ गया, आई विल वेरी वेरी हैप्पी. कितना करंट अफेयर मुझे पढ़ना है, किस तरीके का करंट अफेयर मेरे काम आने वाला है, किस कैसे क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करके मुझे हेल्प मिलने वाली है. सिस्टमैटिक स्ट्रेटजी होनी चाहिए हर छोटी छोटी चीज़ की. ये आपकी स्ट्रेटजी मैनुअल की तरह है. एंड फाइनली, प्लान प्रिपरेशन. इट शुड नॉट बी कि आप हर हफ्ते प्लान बनाते हो, और अगर आप ये कर रहे हो तो नेचुरली इट इज़ नॉट अ प्लान प्रिपरेशन. प्लान एक बार बनना चाहिए, एक आधी बार एडजस्टमेंट चल जाती है उसके बीच में, लेकिन अगर हर हफ्ते हम प्लान बना रहे हैं तो हम कैसे यार उसको सॉल्व कर पाएंगे.
So this is something which we are going to do. And when I see the internal approach of this USP, it has certain parameters. Number one, and I would say this is the most important part, diagnosis. I would like to know आपने क्या गलतियां करी पहले. एक SWOT analysis हमें करना है आपका. Second, strategy alignment. पढ़ाई करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, वो स्ट्रेटजी को ठीक करना है हमने. सेकंड लेवल पे ये चलेगा. थर्ड नंबर पे एनरिचमेंट होगा. एनरिचमेंट इज गोइंग टू हैपन इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट में एनरिचमेंट का अलग लेवल होता है. हिस्ट्री 7-8 लेक्चर में नहीं हो सकता, पॉलिटी हो सकता है. तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि एनरिचमेंट में किस सब्जेक्ट में लंबा टाइम लगता है, कोई जल्दी भी हो सकता है. ये आपको देखना पड़ेगा. सी सेट में 2 दिन में कुछ नहीं होने वाला है. दैट्स वाई एनरिचमेंट इज गोइंग टू टेक सम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, एंड वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कितना है वो. सिमुलेशन, जस्ट नॉट गोइंग टू सॉल्व सम रैंडम टेस्ट कि ये सॉल्व कर लिया, पिछली बार इससे किया था तो इस बार ये कर लेते हैं. इस रैंडम टेस्ट सीरीज करने से फ़ायदा नहीं होता है. आपको क्या सीखना है ना टेस्ट करके, वो क्लियर होना चाहिए, एंड देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स. एंड फाइनली, एज एंड व्हेन यू आर गोइंग टू डू ऑल ऑफ दीज इन सिस्टमेटिक मैनर, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए. 5 से 6 घंटे में भी आप इतना प्रिपरेशन कर लो कि जो बाकियों को 10 से 12 घंटे लगे जिस चीज़ के लिए. एंड दिस इज, आई वुड ऑलवेज से, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट इज समथिंग विच क्रिएट्स टॉपर्स. हर इंसान के पास उतना ही टाइम है, बट क्यों कुछ लोगों के मार्क्स अच्छे आते हैं, क्यों कुछ लोगों का टेम्परामेंट ज़्यादा अच्छा रहता है बाकी लोगों से प्रिपरेशन के टाइम पे. ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने पहले परफॉर्म नहीं किया है. आई हैव नोन मेनी पीपल. लास्ट ईयर देयर वाज वन ऑफ द स्टूडेंट हु डिडंट क्लियर प्रीलिम्स इन 5 अटेम्प्ट्स. ही वर्कड हार्ड विद मी, वर्कड ऑन हिज मेंटालिटी अ लॉट, क्लियर प्रीलिम्स, रीच इवन अप टू इंटरव्यू. तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी. प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्वॉट एनालिसिस करेंगे ताकि आप डायग्नोज कर पाएँ कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हो, कहाँ आपको हेल्प चाहिए. अरे यार, रैंडम तरीके से आप बोलोगे कि पहले पॉलिटी के 10 टेस्ट सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर ये कर लेना, फिर ये कर लेना, फिर वो कर लेना. दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. जहाँ आप अच्छे हो वहाँ हम शुरुआत में थोड़ा कम भी पढ़ेंगे, चल जाएगा. बट जहाँ पे आपको दिक्कत ज़्यादा है ना, उसको शुरुआत से ही लेना शुरू करते हैं, है ना. बुरे टाइम के लिए वेट नहीं करते, पहले उसको पकड़ के उसको फिनिश करो कि ये इस सब्जेक्ट में दिक्कत है. तो दिस स्वॉट एनालिसिस इज गोइंग टू बी नंबर 1. That's why we are going to provide mentorship session to all the students who are going to become part of USP Advance. And this is something which all of you need to learn. Strategy alignment session. इनमें क्या क्या इंडिकेटिव है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताएंगे आपको, लिस्टिंग कराएंगे रिक्वायर्ड रिसोर्सेज की, बस इतना ही पढ़ा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ोगे. डांट के भी समझाएंगे आपको. इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ न्यूज़ एंड एमर्जिंग ट्रेंड, कि अगर इकोनॉमी में स्टॉक मार्केट का क्वेश्चन आ रहा है तो पढ़ना पड़ेगा भाई स्टॉक मार्केट, आप उसको छोड़ नहीं सकते. रिएक्टिव तरीके से नहीं. ऐसा भी हो सकता है कि अगली बार किसी और एरिया से इकोनॉमी आई तो हम पहले से ही प्रिडिक्ट करके रखेंगे, आप लोगों को पहले तैयार करवाएंगे उस चीज़ के लिए. वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पर सब्जेक्ट वो आपको मैक्सिमम देंगे, बिकॉज हर बार वैरायटी चेंज आती है. फिर आप कहते हो कि इस बार तो यूपीएससी ने बड़ा कमाल कर दिया. कमाल कुछ नहीं है यार, हम फेल होके आ जाएंगे, उससे फिर फ़ायदा क्या. कमाल तो हर साल ही हो रहा है. लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. This is again very very important, because when we conveniently try to revise those areas which are more important for the exam, हमारे 2-4 नंबर बढ़ जाते हैं. मैं नहीं कहता इसे तुम्हारे 100 नंबर बढ़ने वाले हैं, नो. बट दिस इज एन एग्जाम, दिस इज अ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एंड व्हेन वी वांट टू स्कोर वेरी हाई मार्क्स, दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड. ये हर जगह काम करेगा, प्रीलिम्स में, मेंस में, हर जगह चलता है. ऑफिसर आउटलुक फॉर कोहेसिव प्रिपरेशन. आप लोगों को मेंटली स्टेबल भी होना पड़ेगा, साथ साथ में इमोशंस को अच्छे से चैनलाइज करो. हर चीज़ को अपॉर्चुनिटी की तरह लेना सीखना पड़ेगा, बिकॉज इफ वट एवर मे हैव हैपन इन द पास्ट, अब उसको भूल के एक अच्छी स्ट्रेटजी आपको डेवलप करनी पड़ेगी. एंड दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू डू फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ दिस. एनरिचमेंट सेशन में सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लासेस होने वाली हैं. क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस रहेगा. कॉम्प्रिहेंसिवनेस तरीके से आना चाहिए यार, कि अगर हाँ क्लाइमेट चेंज है तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट सो वेल कि कोई भी उस पर अगर 1% ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ. ये ना कि इतना जितना पढ़ा उतना ही कर पाते हो, हल्का सा भी सोचने का टाइम है और वहीं पे गलती कर दी 50-50 करने में भी, वो नहीं होना चाहिए. तो कहाँ का आपका कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन आपका है. देन करंट अफेयर्स, किस तरीके से करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना प्रीलिम्स के लिए. दिस इज, आई वुड से, इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी सी विद द स्टूडेंट्स. कुछ भी पढ़ते रहते हैं, कभी मंथली पढ़ लिया, फिर ईयरली उठा लिया, फिर कुछ उठा लिया, कन्फ्यूज रहते हैं. एंड इसको हमने चेंज करना है. पीवाईक्यू हर थीम में हम फोकस करेंगे, कैसे इसमें से क्वेश्चन आने का स्कोप है. एंड फाइनली वी विल इवन इंक्लूड सी सेट पीवाईक्यूज फ्रॉम ऑल द 3 एग्जाम.
सिविल सर्विसेज, CDS, CAPF, सो दैट यू आर वेल अवेयर किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। हर चीज़ के लिए आपको हैंड होल्डिंग करी जाएगी इसके अंदर। देन when we talk about simulation is about right giving test। तो टेस्ट में क्या फोकस करेंगे, क्वेश्चन फॉर्मेट यूपीएससी के लेवल का हो, ग्रेडेड डिफिकल्टी लेवल हो, स्टार्टिंग में आसान है फिर थोड़ा मुश्किल, फिर सिमुलेशन लेवल पे जाएंगे, डेडिकेटेड करंट अफेयर टेस्ट भी होंगे आपके, CSAT के भी टेस्ट करेंगे, एंड फाइनली विल मेक श्योर दैट द रिविजन, बिकॉज बिगेस्ट इशू ऑफ ऑल द टेस्ट सीरीज दैट हैव इवन आई हैव डन इज रिविजन। समझ नहीं आता लास्ट में क्या करना, 50 टेस्ट पढ़े, 40 पढ़े, 30 पढ़े, जितने भी आपने सॉल्व किए और उसको रिवाइज ही नहीं कर पा रहे हो। Key revision documents will be given for every test, and this is something which is going to be very unique from all the other test series that you solve, to make sure आपका पर टेस्ट हम 2 से 3 घंटा बचा रहे हैं। कैसे नहीं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी यार। देन फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है, टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस, कि हाँ सॉल्व कर रहे हैं बिना प्रेशर के, दिमाग को मतलब इतना अलाइन कर लिया कि मजा आ रहा है सॉल्व करने में। यही तो यार हमने प्रिपरेशन जब स्टार्ट की थी यही सोच के तो हम सब ने की थी कि वी आर गोइंग टू excel in this, we are going to enjoy the process and then we are going to enjoy the rank also। तो ये चीज़ें जाननी जरूरी हैं। मैक्सिमाइज कैसे करें मार्क्स प्रीलिम्स में। एंड फाइनली एंग्जाइटी मैनेजमेंट। व्हाट हैपेंस मैनी ऑफ यू हु आर नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स, कुछ हो सकता है कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो, तो इसके लिए भी हम कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे, विल हेल्प यू विद आवर ओन फीडबैक ऑल्सो। नहीं होता तो किसी अच्छे डॉक्टर के साथ भी आपको इसमें हेल्प चाहिए होगा। सो दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग प्लानिंग टू डू। अगर क्वांटिटेटिवली देखें ओवरऑल क्या क्या चीज़ हम करें, तो मैं 4-5 सेशंस लूँगा आप लोगों के लिए, विच विल बी इंश्योरिंग कि आप अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से टिल अप्रैल में आराम से अपना काम कर सको। आई विल बी टेकिंग अलॉन्ग विद माई टीम स्ट्रेटजिक सेशंस ऑन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स एज वेल एज CSAT। ये सेशन सबसे शुरुआत में लेंगे ताकि अब जब आप लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं ना फ्रॉम द मेंस टुवर्ड्स प्रीलिम्स, यू शुड बी कम्प्लीटली अवेयर कि करना क्या है। अगर पता ही नहीं होगा तो यार फिर करेंगे क्या, ठीक है। देन हमने हर स्पेसिफिक सब्जेक्ट को जितना रिक्वायर्ड है उतने आवर्स देने का सोचा है, एंड आई होप यू कैन ईजिली सी ऑल द सब्जेक्ट्स आर हेयर। सो रफली 125 प्लस क्लासेज होंगे, 250 प्लस आवर्स के आसपास हम आपको ट्रेन करेंगे इफेक्टिवली फॉर दिस एग्जामिनेशन, एंड दिस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नवंबर एंड itself ऑल द वे अप टू योर अप्रैल, एंड विल इंश्योर कि आप यार उस लेवल पे पहुंच जाओ जहाँ पे आप प्रीलिम्स पास करने में इनफैक्ट मस्ती में जाओ और पास होके वापस आ जाओ। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। मुझे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बहुत पसंद आ गया यार, मजा आया। चाहे एटलीस्ट एक लेवल पे जाके रुके तो कहा कि हम पास पास होके फिर अपना मेंस का तैयारी करेंगे। वैसे भी इतना रट्टाफिकेशन रहता है कई बार कि प्रीलिम्स से गुस्सा भी आने लग जाता है। यू विल बी सॉल्विंग अराउंड मोर देन 35-40 टेस्ट विद अस, अलग अलग लेवल के फाउंडेशन टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, CSAT सिमुलेटर एज वेल एज ओवरऑल सिमुलेटर टेस्ट। Okay, so if you wish to get access, then you can enroll for this. This is going to start from 28th of November. Okay, you can register for it. We are also providing a self diagnosis sheet for this. तो ये हम हर किसी को प्रोवाइड करेंगे जिसको भी मतलब अपना डायग्नोसिस सीखना है कि मेरे से क्या गलती हो रही है, क्या मुझे और करना चाहिए एग्जैक्टली, तो आप रजिस्टर कर सकते हो फॉर दिस, एंड यू कैन इवन ज्वाइन आवर डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल फॉर प्रीलिम्स। Will ensure will not be bugging you, will be giving you all the best things that are possible for the prelims preparation. So this is what PrepCareer IAS is now going to venture into. We're going to ensure maximum number of students are able to get the benefit out of our initiative, and eventually we will be able to streamline all of your preparation, and this is what we are trying to do. Okay, so if you have any doubt you can call on these numbers, you can note them down. Okay, and in the end thank you so much. मेक श्योर जो आपका ट्रांजिशन फेज है फ्रॉम मेन से लेके प्रीलिम्स वाला, उसको आप अच्छे से हैंडल करिए। किसी हर कोई कहता है कि यार 5 महीने में प्रीलिम्स होता है, कोई कहता है 6 महीने में, कोई 7, कोई 8, कोई 10, कोई 2 साल प्रीलिम्स ही कर लेते हैं। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। आपको अपने लिए डिफाइन करना पड़ेगा आपके लिए कितना सही है, और जिनको भी दिक्कत लगती है प्रीलिम्स में उन दे शुड स्टार्ट अर्ली। People like me, when we used to appear for the examination, since we used to appear in the interview mostly every year, तो हमारे पास कम टाइम होता था, बट वी न्यू हाउ टू मैनेज इट। एक दो टाइम में समझ गए थे। बट दोज हु आर न्यू, हु आर नॉट एबल टू गेट थ्रू दिस, एंड दिस इज क्रिएटिंग एगनी फॉर देम एज वेल एज देयर फैमिलीज, दिस इज योर चांस to become the part of one of the most important program, and you'll be able to get what you need for this. आपको बाकी कुछ भी नहीं फॉलो करना है, ना कोई टेस्ट सीरीज करनी, ना कोई करंट अफेयर का कोर्स करना, कुछ नहीं करना है। आप शांति से ये कर लीजिए एंड सी फॉर योर सेल्फ दैट विद इन 3 to 4 months
you will be at the pinnacle of your success and eventually pass भी कर दोगे. ठीक है? So all the very best. Thank you so much.